कहा जाता है डॉक्टर पृथ्वी के भगवान होते हैं, लेकिन वही डॉक्टर हैवान बन जाए तो जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। कुछ ऐसी लापरवाही राजधानी के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल के लापरवाह अधीक्षक और ड्यूटी डॉक्टर्स की देखने को मिली, जहां अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते शहर के रोशनपुरा चौराहे पर रहने वाली प्रसूता पूनम बाई के शिशु की गर्भ में ही मौत हो गई। जैसी यह बात प्रसूता के परिजनों को पता लगी, उन्होंने कैलाशनाथ काटजू अस्पताल का घेराव कर हंगामा कर दिया। पीड़िता ने बताया कि पेट में 2 दिन तक बच्चा मृत रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन उन्हें लगातार गुमराह करता रहा। अचानक 2 दिन बाद बताया गया कि बच्चा खत्म हो गया, जिसके बाद अबॉर्शन करवाया गया। अगर थोड़ी और देर हो जाती है तो महिला की भी जान को खतरा हो सकता था। प्रसूता के साथ हुई लापरवाही से वह सदमे में है। प्रसूता ने अस्पताल के गेट पर ही नारेबाजी करते हुए गर्भ में शिशु के खत्म हो जाने का चीख कर विलाप किया। साथ ही अस्पताल अधीक्षक पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में खुद को आग के हवाले करने की चेतावनी दे डाली। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देकर समझाइश दी, तब जाकर उन्होंने अपना धरना खत्म किया। टीटी नगर एसीपी CS पांडे ने बताया कि गर्भ में शिशु के खत्म हो जाने के बाद पीड़िता सहित परिजन सदमे में हैं, जिसके चलते उन्होंने हंगामा किया था। पुलिस की समझाइश के बाद वह मान गए हैं। हमने उनसे आवेदन मंगवाया है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर अस्पताल अधीक्षक को जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा। मेरा हड़ताल करने का उद्देश्य सिर्फ ये है। एक रुक जाओ बार-बार हाथ ऊपर मत करना, सीधे हाथ निकालो। रोल हाँ बताइए जी भैया, नाम बताइए आपका। मेरा नाम सुनील राठौर है। हाँ। मेरा हड़ताल करने का उद्देश्य है कि 4 तारीख से मुझे डॉक्टरों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं बताई गई, जिसमें कि मेरा बच्चा प्रॉब्लम थी, उसके साथ टारगेट स्कैनिंग करवाई गई। प्राइवेट बोला कुछ नहीं है, बच्चा नॉर्मल है। 7 तारीख को मुझे काटजू हॉस्पिटल में मैंने अपनी वाइफ को एडमिट करा, जिसको पेट में दर्द था, बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था। यहाँ पर उसको देखा नहीं गया, ना उसका ढंग से इलाज किया, चिल्ला चोट हमारे द्वारा की गई। इसके बाद उसको एडमिट किया गया, एक बोतल लगा दी गई और हमें दवाई गोली लिख के दे दी कि आप बाहर से लेके आ जाइए। बाहर से दवाई गोली लाने के बाद वो इंजेक्शन लगाने के बाद दिन भर कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। रात को 8 बजे मैडम ने आके एक बार चेक कर लिया कि हमें लग रहा है बच्चा की सांस नहीं चल रही है, बच्चे की धड़कनें नहीं चल रही हैं। सिर्फ बिना देखे ये बोलने के बाद वो चले गए कि सुबह 10 बजे कल जाके कृति डायलॉग से जो है इससे आप प्राइवेट सोनोग्राफी करवा लीजिए। यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन होने के बाद हमें वहाँ भेजा जा रहा था। ऑलरेडी वहाँ से हमें एक रिपोर्ट गलत दी गई थी कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन मेरा पेशेंट यहाँ एडमिट रहा, मेरी वाइफ। 7 तारीख को रात को 8 बजे बोला गया, 8 तारीख को सुबह बोला गया कि खून पेशाब की जांच होनी है, उसके बाद सोनोग्राफी करवाइएगा, और यहाँ से सोनोग्राफी के लिए लिख के दे दिया। 7 तारीख को 8 तारीख को बोल दिया आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, आप घर जा सकती हो। डिस्चार्ज कर दिया गया मेरी वाइफ को, और पर्चे पे लिख दिया गया कि मैंने अपनी मर्जी से डिस्चार्ज कराया है, जो कि सारी चीज़ें गलत थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया था, ये लिख के दिया यहाँ पर। किसने लिखा ये? किसने लिखा? ये यहाँ पर ये जो डिस्चार्ज करा था कृति मैडम है, उन्होंने डिस्चार्ज करा था और यहाँ पर लिख दिया DOR की मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मेरी वाइफ मेरी मर्जी से गई। बच्चे की उम्र कितनी थी? मेरे बच्चा 5 मंथ का था। अच्छा, वो खत्म कब हुआ? वो खत्म वो यहाँ पर लाया हूँ। यहाँ से जब आया था बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था, पेट में था बच्चा, और यहाँ बोला गया कि बच्चे की धड़कन नहीं चल रही है, कल सुबह सोनोग्राफी। जब मैं सुबह का लेके आया था तो सुबह से ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ? अगर उसी दिन होता तो सोनोग्राफी सुबह हो जाती, बट दूसरे दिन भी मना कर दिया। फिर मैंने 9 तारीख को दर्द वापस हुआ मेरी वाइफ को, मैंने प्राइवेट चेक कराया तो वहाँ से बताया गया कि आपका बच्चा ऑलरेडी मर चुका है पहले का, आपको अभी तक जानकारी नहीं दी है। तो बस मैं ये चाहता हूँ। कौन की लापरवाही मानते हैं इसमें आप? ये यहाँ के जो अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, इनकी प्रॉब्लम है, इनकी गलती है जिससे मेरा बच्चा मरा है। लापरवाही उसकी है, डॉक्टरों की।